दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आपको चाहिए। वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसके लिए एक कहानी को सुनते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा के बेटा पैदा होता है। इसकी खुशी में राजा अपने पूरे दरबार में, पूरे राज्य में एक ऐलान कर देता है, मेरा पूरा का पूरा दरबार कल सुबह मेरी जनता के लिए खुला रहेगा। मेरी जनता में से कोई भी इस दरबार में आ सकता है और किसी भी कीमती चीज के हाथ लगाएगा तो वो चीजें उसकी होंगी। ये जो ऐलान था पूरी जनता के लिए था। अब इस ऐलान को सुनकर जनता में एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि अगली सुबह जैसी होगी मैं किस किस चीज के हाथ लगाऊंगा। बहुत सारे लोगों को तो नींद नहीं आती ये सोचने में कि मेरी कोई कीमती चीज या मेरी कोई पसंदीदा चीज के कोई दूसरा हाथ ना लगा दे। अब जैसी सुबह होती है तो राजा अपनी बात पर कायम रहता है और अपने दरबारों को खोल देता है। जैसे ही दरबार खुलता है तो जो पूरी प्रजा होती है राजा की, वो एक साथ उस महल में घुस जाती है और अलग अलग चीजों के पीछे भागती है बिना टाइम लगाए। अब राजा ऊपर से बैठकर एक चीज नोटिस करता है, जो प्रजा थी वो यहां से वहां भाग रही थी, किसी चीज के हाथ ही नहीं लगा रही थी। अब ऐसा क्यों, वो राजा को समझ में नहीं आया। लेकिन उसी भीड़ में से एक बच्चा राजा की तरफ बढ़ रहा था और वो बच्चा बढ़ता ही जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया, वो बच्चा राजा के पास आया और राजा के उसने हाथ लगा दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, वो राजा उसका हो गया, वो दरबार उसका हो गया, वो राज्य उसका हो गया, ये जनता थी ये पूरी की पूरी उसकी हो गई। दोस्तों कहने का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब समझो कि ऊपर वाला हमें सब कुछ देना चाहता है लेकिन हम उसे याद नहीं करते, उस ईश्वर को याद नहीं करते। हम सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे हम कार के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे, हम घर के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी हम ऊपर वाले को याद नहीं करते। यहाँ पर एक कबीरदास जी का भी दोहा है जो कि बहुत परफेक्टली सूट होता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आए। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।